हेलो विकास। हेलो विकास, आवाज आ रही है? विकास शर्मा, यस सर। Yes, sir. आवाज आ रही है ना? हाँ Okay. सर। So just continue our discussion. Okay, fine. Okay. So when the primary side impedance, that means resistance, transfer towards the secondary side. Okay. So just we can write here R1 dash equal to N1 N2 by N1 का whole square into R1. Okay. And if we reactance transfer, then we can write just X1 dash X1 dash इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग? N2 by N1 का होल स्क्वायर N2 by N1 का होल स्क्वायर इंटू X2, yes सॉरी sir. X1 ना, N2 by N1 का होल स्क्वायर इंटू into x1 X1. So X1 prime equal to X1 prime equal to N2 by N1 का होल स्क्वायर N2 by N1 का होल स्क्वायर सॉरी सॉरी और कोई रेजिस्टेंस है इधर प्राइमरी साइड? प्राइमरी साइड में और कोई रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है R1 X1 को छोड़ के? नहीं सर। R1 X1 को छोड़ के और कोई रेजिस्टेंस रिएक्टेंस नहीं है? Z sir, impedance कौन सा? impedance इम्पीडेंस यदि तुम लोग R1 और X1 को एक साथ लिख रहे हो, दैट इज नोन एज इम्पीडेंस. ओके, यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म में लिख दिए थे, उसको भी लिख सकते हो, लेकिन इम्पीडेंस इज योर R1 प्लस X1 जब एक साथ हम लोग लिख रहे हैं तो. ओके, yes sir. और कोई रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस प्राइमरी साइड में? नो सर। No sir. ओके, सबको एग्री है? यस सर। So this is your X1. Okay, so now what is the core loss component indicated towards the primary side? Core loss component represented in primary side? सर रिएक्टेंस। हाँ, रिएक्टेंस नहीं, कोर लॉस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्राइमरी साइड का इक्विवेलेंट सर्किट याद है ध्यान में? IC से sir. RC. Okay, so RC is your resistance ना, so that RC you may be transfer towards the secondary side. Okay, and magnetizing reactance, that means XM. Okay, so similarly N2 by N1 का whole square in place of R1 you may put RC and
reactance xm, in place of x1 you put xm. Okay, is it not? In the primary side, equivalent circuit here. So this RC exists towards the primary side, na? So when you transfer towards the secondary side, that will be represented by RC prime and xm by xm prime. Okay, so that you remember these things. Okay. So what is the current and voltage equation? Current and voltage transfer towards the secondary side. I1 equal to N1 equal to I2 equal to N2. एक मिनट. I1 that means this current, na? So I1, if you transfer towards the primary secondary side, then it will be represented by I1 prime. No. So I1 prime equal to how much? I1 prime, sorry, I1 prime इक्वल टू सेम चीज एमएमएफ इक्वल करना है ना, कितना हो जाएगा? या तो ध्यान में है तो ठीक है, जिधर ले करके जा रहे हैं उसको नीचे रखेंगे सर, उसको अपोजिट ऑफ इसका होगा, दैट मींस n1 by n2 का होल स्क्वायर. ध्यान में आ रहा है? करंट के लिए ठीक है, इसका उल्टा रेशियो होगा. यहाँ पे n2 by n1 है तो क्या होगा? n1 by n2. सिमिलरली यू कैन मैच हियर प्राइमरी साइड. सो इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि याद रखने के लिए ये चीज ध्यान में रखोगे तो बार बार याद रह जाएगा कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस या इंपीडेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो जिधर ट्रांसफर कर रहे हैं उधर का रेशियो का स्क्वायर n1 by n2 का होल स्क्वायर, और करंट के लिए उसका उल्टा हो जाएगा. देखो यहाँ पे किधर लेकर के जा रहे थे? प्राइमरी साइड में N1 की तरफ. यस सर. n1 की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है? उल्टा n2 by n1. ठीक है, और वोल्टेज का सेम है रिएक्टेंस की तरह या रेजिस्टेंस की तरह, लेकिन करंट के लिए क्या हो जा रहा है? उल्टा हो जा रहा है. ठीक है, तो दो को यदि ध्यान में है तो इसका तीसरा करंट के लिए उल्टा करके लिख सकते हो तुम लोग ध्यान में. ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका है. तुम जैसे तुमको इजी हो वैसे तुम लोग ध्यान में रख सकते हो. बार बार जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो जब भी तुम आइदर प्राइमरी साइड में रिफर कर रहे हो या सेकेंडरी साइड में रिफर कर रहे हो, पैरामीटर्स कहीं दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करके यदि इधर ट्रांसफर कर दिया तो उधर ले जा करके लिखना है तो कितना इक्विवेलेंट होगा, ये टोटल पैरामीटर उसमें तुमको जरूरत पड़ेगा. ठीक है, इसलिए ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि कोई भी पैरामीटर हम लोग एक साइड से दूसरे साइड इफ यू ट्रांसफर देन हाउ मच द इक्विवेलेंट इंपीडेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस और करंट और वोल्टेज, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए एकदम मुंह पे. ठीक है, बार बार यूज करोगे तो ध्यान में आ जाएगा. न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करोगे ना तो हर बार तो ड्राइव नहीं करोगे फॉर्मूला, वही बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसी को यूज करना है बार बार. ठीक है, तो यहाँ पे I1 प्राइम इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? दैट मींस क्या रिपीट कर रहे हैं हम बार बार? इसका उल्टा, दैट मींस क्या हो जाएगा? N1 by N2. n1 by n2. इसमें स्क्वायर है लेकिन करंट में स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है, वोल्टेज में भी स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ रिएक्टेंस वाला में. यस सर. तो याद रखने का तरीका तुम अपने तरीका से सोच सकते हो, कर सकते हो जो तुम्हारे लिए हो सकता है. ये क्या हो जाएगा? n1 by n2 n1 by n2 into I1 into I1. यदि V1 को ट्रांसफर करोगे तो कितना होगा? सिमिलरली V1 into N2 by N1 into exactly. V. V1 dash equal to N2 by N1 into V1. Okay, is it right? V1 dash.
that means V1 dash is equal to N2 by N1 into V1. N2 by N1 into V1. Okay. So if you transfer all the parameters of the primary side towards the secondary side, then you can represent these parameters towards the primary side in equivalent this way. Okay. And similarly, you have to draw the circuit towards the secondary side. Okay. So here these are the component of the ideal transformer, and here you may find out the all parameters refer to the secondary side. Okay. ये यहाँ पे देखो सेकेंडरी साइड में पहले से ही R2 और X2 था, ठीक है। अब जो भी पैरामीटर था प्राइमरी साइड का उसको हम लोग ले आए सेकेंडरी साइड में। तो क्या क्या लाए? IC डैश, IM डैश, RC डैश एंड JXM डैश। तो ये कंपोनेंट को भी तुमको लिखना पड़ेगा। हम बोल दिए हैं एक बार RC डैश कैसे लिखना है, या XM कैसे लिखना है, या IC कैसे लिखना है, IM कैसे लिखना है, हो जाएगा ना। क्योंकि R1 लिख दिए तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, रेजिस्टेंस वाला होगा। ये भी रिएक्टेंस वाला है, तो जैसे रिएक्टेंस का लिखे थे वो भी रिएक्टेंस का होगा। करंट का एगो लिख दिए, दैट मींस आईसी का भी उसी तरह सिमिलरली लिख सकते हैं एंड आईएम का लिख सकते हैं। तो ये टोटल पैरामीटर्स हम लोग शो कर दिए किधर, सेकेंडरी साइड में। कोई भी पैरामीटर प्राइमरी साइड में नहीं छूटा है, ठीक है। जितना भी पैरामीटर था उसको हम लोग ट्रांसफर कर दिए किधर, सेकेंडरी साइड में। अब थोड़ा सा ध्यान ये दोनों सर्किट में दो, आइदर प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड, टोटल पैरामीटर्स को हम लोग ट्रांसफर कर दिए वन साइड किए ना। The first one is your for refer to the primary side, and second one is your refer to the secondary side. नहीं, हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ये दोनों में कहीं कोई ट्रांसफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम है? पैरामीटर्स को किसी भी साइड ट्रांसफॉर्म कर No, सकते हैं sir. ना, No, कोई भी yes, sir. रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, वोल्टेज, करंट Yes, sir. कर सकते हैं। अब नाउ जस्ट वी कंसंट्रेट इन दिस फिगर, लेट मी रिफर टू द प्राइमरी साइड। ओके, रिफर टू द प्राइमरी साइड। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर देते हैं कि ये जो ब्रांच है पैरेलल का, ठीक है, ये जो पैरेलल का ब्रांच है, ठीक है, इसको वी कैन मूव फ्रॉम वन साइड, दैट मींस इधर या इधर मूव कर सकते हैं, या बाद में फिर हम लोग इसको नेग्लेक्ट भी कंसीडर कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग टोटल इक्विवेलेंस हम लोग कितना लिख सकते हैं प्राइमरी साइड में, यदि सपोज करो इसको हम लोग इधर मूव कर दिए लेफ्ट साइड, ठीक है, ये जो ब्रांच है पैरेलल वाला इसको हम लोग इधर मूव कर दिए, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस JX1 JX2 डैश प्लस R2 डैश, होगा कि नहीं? यदि इसको इधर मूव कर दें, इसको एक साथ हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हम लोग कितना लिख सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा ध्यान से देखो सर्किट को, ठीक है, सर्किट को थोड़ा सा ध्यान से देखो। या तो इस पैरेलल जो ब्रांच है इसको हम बोल रहे हैं आइदर स्टार्टिंग साइड और मे बी इधर इन साइड शिफ्ट कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R1 रेजिस्टेंस है, X1 रेजिस्टेंस है, X2 डैश रेजिस्टेंस है, R2 डैश रेजिस्टेंस है। तो ये टोटल रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस एक साथ किस में कनेक्टेड हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, Series में। सीरीज में। तो यदि हम लोग Yes, sir. टोटल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू लिखना चाहते हैं तो कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस का यदि इक्विवेलेंट, हम ये रिफर टू दी प्राइमरी साइड के लिए लिख रहे हैं पहले, ठीक है। तो लिख रहे हैं टोटल इक्विवेलेंट
equivalent resistance total equivalent resistance when referred to the primary side. Okay, when referred to the primary side. प्राइमरी साइड कितना लिख देंगे, बोलो कितना हो जाएगा? टोटल सीरीज में है ना रेजिस्टेंस, इसको यदि हम लोग लिख रहे हैं आर इक्विवेलेंट रिफर टू द प्राइमरी साइड, ओके, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर स्मॉल सफिक्स में ई, दैट मीन्स फॉर इक्विवेलेंट and 1 for refer to the primary side. Okay, so it is equivalent to how much? Are you got my point or not? Just tell me, otherwise it is very difficult. If we move this parallel branch, either this position or maybe this position, okay, either maybe move this position or this position. So suppose that these resistance are connected in series and this reactance is also are in series. So what is the total equivalent resistance in the primary side? That means in series that will be directly summation na. So R1 plus R2 dash. Is it not? Hello. टोटल ऐड हो जाएगा सर. Total add हो जाएगा. That means R1 plus R1 dash, R2 dash जो भी है रिप्रेजेंट किया, R1 plus R2 dash. R2 dash क्या है? हमेशा ध्यान में रखना है. R2 dash क्या है? बोलो, बोल रहे हो ना? R2 dash क्या है? R2 dash क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंडरी इम्पीडेंस. R for resistance, not impedance. Okay, R for resistance. If you write Z, that will be impedance. If you write X, that is reactance. So R2 dash is your secondary side resistance transferred towards the primary side. Okay, and we have already write their value. That means R2 dash equal to N1 by N2 का होल स्क्वायर इंटू R2. सो एकदम ध्यान में रखना है यदि किधर से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो पैरामीटर्स तुमको, इधर नहीं कि टोटल R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 कर देना. R2 हम लोग रिफर कर रहे हैं प्राइमरी में, वो R2 इक्वल टू कितना लिख रहे हैं? N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर इंटू R2. ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू R1 प्लस R2 डैश के जगह कितना लिख सकते हैं? R2 डैश के जगह कितना लिखे हैं? N1 by N2 का होल स्क्वायर इंटू R2. दैट मीन्स R2 डैश इज योर N1 by N2 का होल स्क्वायर N1 by N2 का होल स्क्वायर इंटू R2.
So how much the X equivalent? That means reactance equivalent. What's the primary side? सर हाँ बोलो. फिर से समझाइएगा सर इसको. जैसे टोटल R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखे हम लोग, जब हम लोग टोटल पैरामीटर रिफर टू दी प्राइमरी साइड. ओके, तो प्राइमरी साइड टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रहा था? R1 प्लस R2 डैश. दैट मीन सेकेंडरी साइड को जो इक्विवेलेंटली हम लोग ट्रांसफर किए हैं प्राइमरी साइड, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितना से? R2 प्राइम से. तो वो R2 प्राइम का वैल्यू कितना है प्राइमरी साइड में? N1 by N2 का होल स्क्वायर इनटू R2 is resistance of the secondary side. Okay, so similarly, what is the total equivalent reactance when referred to the primary side? Just tell me. कितना हो जाएगा? X1 plus X2 prime ना? यस सर. X1 plus X2 prime. ये बार बार देखो, तुम लोग ध्यान में रखो और इक्वेशन बार बार यूज करो. So X, that means total reactance refer to the, when refer to the primary side. So X equivalent, that means E1 equal to X1 plus X2 prime. Okay, so equal to X1 plus X1 plus X2 prime. X2 prime. So X2 prime equal to कितना लिख सकते हैं हम लोग? X2 prime की जगह कितना लिख सकते हैं सिंपली? यहाँ पे प्लस हो गया है ना? हाँ नहीं ठीक. X2 prime की जगह कितना लिख सकते हैं? नहीं बोल रहे हो अभी तो रिएक्टेंस हम लोग सेकेंडरी साइड का प्राइमरी साइड को ट्रांसफर किए थे, उसका कितना लिखे थे? उसका लिखे थे सर N1 by N2 का होल स्क्वायर. N1 by N2 का होल स्क्वायर. तो वही चीज यहाँ पे पुट करना, इक्विवेलेंट टू X2 डैश की जगह पे ये हो जाएगा X1 प्लस X2 प्राइम की जगह कितना हो जाएगा? N1 by N2 का होल स्क्वायर इंटू X2. N1 by N2 का होल स्क्वायर by N2 का होल स्क्वायर इंटू X2. into X2. ये हम लोग टोटल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू दी प्राइमरी साइड. ओके, इसको यदि हम लोग कोर लॉस कंपोनेंट को, ये कांस्टेंट है, इसको भी हम लोग यदि नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है, और एक्साइटिंग करंट को यदि नेग्लेक्ट कर दें, दैट मींस ये ब्रांच टोटल नेग्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ये ब्रांच टोटल नेग्लेक्ट हो जाएगा. तो इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, इसको बोल रहे हैं हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू द प्राइमरी साइड. और अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में क्या करना है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो सिर्फ क्या बच जाएगा? R इक्विवेलेंट एंड X इक्विवेलेंट एंड जस्ट ये पैरेलल पाथ. देखो सर्किट कितना सिंपल हो जाएगा ट्रांसफार्मर. एंड यू नेग्लेक्ट दी shunt branches, then your circuit will become simply R equivalent, X equivalent, and supply voltage and here voltage. That means V2 dash. Okay, so this one is your known as the approximate equivalent circuit. And you just
अक्षय कुमार अभी ज्वाइन कर रहा है। ये हम लोग टोटल लिख लिए। अब यदि इसको हम लोग संट ब्रांच को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, दैट मीन्स इस ब्रांच को, ठीक है, कहीं कहीं पर क्या करता है कि प्राइम जहां पे हम लोग लिख रहे हैं उसको रिमूव भी कर दे रहा है। ये जस्ट सिंपली डिनोट कर देगा तुमको x2 और r2 से, लेकिन समझना है इसको कि ये रिफर किया गया प्राइमरी साइड, ठीक है, या मोर कन्वीनियंटली यू ऑलवेज यूज प्राइम, ओके। एंड नेक्स्ट वन जस्ट वी हैव टू total component यहाँ पे simplification of the circuit, so just this one. So जब एक साइड हम लोग ट्रांसफर कर देंगे तो वो सर्किट कैसा देखने में लगेगा, जस्ट दिस वन। यही हम बोल रहे थे ना कि ये जस्ट दैट मींस so when the shunt branch put here, that means at the starting point, okay, and this one is your ending point, either move from this side or move from this side। तो यही टोटल हम लोग R इक्विवेलेंट इक्वल टू दिखा दिए, R1 प्लस R2 प्राइम एंड X इक्विवेलेंट इक्वल टू X1 प्लस X2 प्राइम, टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल रिएक्टेंस यदि इधर मूव कर रहे हैं तो। और यदि इसको राइट साइड मूव कर रहे हैं सेंट ब्रांच को, तो इधर ये प्राइमरी साइड में आ जाएगा कितना, सिर्फ टोटल प्राइमरी साइड में ये है, चलिए रिफर टू द प्राइमरी साइड R इक्विवेलेंट प्लस X इक्विवेलेंट, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन हम लोग यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में एक सिंप्लीफिकेशन क्या है कि ये शंट ब्रांच को हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, इधर इधर है या इधर है। एक्चुअली क्या होगा, ये यहाँ पे जस्ट दोनों में हम लोग यदि मैच करना चाहें सर्किट में, यदि यहाँ पे है, ठीक है, तो ये एक्चुअली करंट जो आएगा दोनों तो समेशन ही आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आई आ जाएगा इधर एंड इधर I2 जाएगा, जो कि लोड करंट कंपोनेंट इक्विवेलेंटली हम लोग शो किए हैं, ठीक है। और इसमें जो है सो वोल्टेज ड्रॉप ऐड रहेगा, दैट मींस दिस इज योर V1 is equivalent to this voltage drop across this branch or maybe across this branch। That means simply if we neglect the ये शंट ब्रांच, तो ये हम लोग का सिंप्लीफाई इक्वेशन आ जाएगा किस तरह का, इस तरह का। यदि शंट ब्रांच को हम लोग नेग्लेक्ट कर दें इसको, तो जस्ट हम लोग का सर्किट किस तरह का आ जाएगा, इस तरह का आ जाएगा, R इक्विवेलेंट प्लस X इक्विवेलेंट एंड I1 इक्वल टू I2 एंड V1 यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज एंड दिस इज योर V2 इज योर सेकेंडरी साइड लोड वोल्टेज रिफर टू द प्राइमरी साइड, ओके। And also we consider as the resistance of the winding is less compared to the reactance. So this resistance can also be neglected compared to the equivalent reactance, okay. So final equivalent circuit, approximate equivalent circuit will becomes in this way. That means only reactance X1 plus X2 is your equivalent reactance, okay. So this is your approximate equivalent circuit final. So just this we can use for the simplification of the circuit, okay. किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें यहाँ तक? हेलो, Yes, sir. सर्किट हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं सर्किट को, इसके यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करके दिखाएं, ठीक है। So just maybe here for the and refer to the primary side. Refer to the primary side. So this circuit it just becomes look like in this way, and you
simplify this one. Okay. So when we move the shunt branch towards the supply side, so R equivalent equal to R1 plus R2 prime, that means R1 plus R N1 by N2 का whole square plus R2. एंड यदि इस साइड हम लोग मूव कर रहे हैं तो जस्ट इसको हम लोग पहले लिख देंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है. सो जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस सर्किट ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर एंड जस्ट एनालाइज देयर स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस ऑफ दिस सर्किट. So have you remember all the equation, how we can transform towards the primary side, secondary side, voltage equation, reactance value? Yes, sir. So you may practice some problem based on the equivalent circuit. Okay. Maybe solve some problem based on the equivalent circuit. Either refer to the primary side or secondary side. Okay. In next class, we will discuss some problem related to this. In between, you maybe also practice in home. And if you face some problem, then we will discuss in the next class. Okay. Hello. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Okay, so just we stop here today and we will discuss in the next class some problem. Yes, sir. Thank you to all of you. Thank you, sir. और इसमें इक्विवेलेंट सर्किट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. Okay. So you may practice some problem on this equivalent circuit based problem. So just stop here. Just stop here. Hello.